नीतीश के बाद कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री? जेडीयू ने पहले ही बीजेपी के सामने रखी शर्त। बीजेपी की सक्रियता बढ़ी, विनोद तावड़े कर रहे हैं नेताओं से मंथन। जेडीयू की दो टूक, सीएम वही बनेगा जिसे नीतीश देंगे मंजूरी। बिहार में एमपी राजस्थान मॉडल नहीं चलेगा, जेडीयू का साफ संदेश। बिहार की सियासत एक बार फिर दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। राज्यसभा चुनावों के बाद सत्ता के गलियारों में हलचल तेज हो गई है। एनडीए ने बिहार की राज्यसभा सीटों पर शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 सीटों पर जीत हासिल की है। इन विजेताओं में सबसे बड़ा नाम है नीतीश कुमार का, जो अब राज्यसभा पहुंच चुके हैं। लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने वाले हैं, और अगर हाँ तो उनका उत्तराधिकारी कौन होगा? बीजेपी की ओर से संकेत मिल रहे हैं कि नीतीश कुमार अपनी समृद्धि यात्रा के समापन के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि जेडीयू इस मामले में जल्दबाजी के मोड़ में नहीं दिख रही है। पार्टी रणनीतिक तरीके से हर कदम उठाना चाहती है ताकि सत्ता का हस्तांतरण उनके हितों के अनुरूप हो। सूत्रों की माने तो जेडीयू इस पूरे समय का उपयोग एक मजबूत राजनीतिक रणनीति तैयार करने में कर रही है। पार्टी चाहती है कि नए मुख्यमंत्री के चयन में उसकी निर्णायक भूमिका हो। जेडीयू साफ कर चुकी है कि वह मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे मॉडल को बिहार में लागू नहीं होने देगी, जहां बीजेपी ने अपेक्षाकृत कम चर्चित चेहरों को मुख्यमंत्री बनाकर सभी को चौंका दिया था। इसी बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनोद तावड़े पटना में डेरा डाले हुए हैं और राज्य के नेताओं से लगातार बैठकें कर रहे हैं। उनका मकसद साफ है, हर नेता की राय जानना और एक ऐसा नाम तय करना जो सभी को स्वीकार्य हो। अब जरा संवैधानिक पहलू को भी समझ लेते हैं। आर्टिकल 1012 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत कोई भी व्यक्ति एक साथ संसद और राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं रह सकता। इस नियम के अनुसार राज्यसभा के लिए चुने जाने के 14 दिनों के भीतर विधायक पद से इस्तीफा देना जरूरी होता है। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो राज्यसभा की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है। इसी नियम को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने संकेत दिया है कि नीतीश कुमार 8 अप्रैल के आसपास मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने भी पुष्टि की है कि 14 दिनों के नियम का पालन किया जाएगा। संभावना जताई जा रही है कि नीतीश कुमार 13 अप्रैल को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ले सकते हैं। अब सवाल उठता है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। बीजेपी के भीतर एक दर्जन से अधिक नामों पर चर्चा चल रही है, लेकिन जेडीयू ने साफ कर दिया है कि अंतिम फैसला नीतीश कुमार की पसंद से ही होगा। पार्टी का मानना है कि नया मुख्यमंत्री ऐसा होना चाहिए जो नीतीश कुमार की विरासत को आगे बढ़ा सके और उनकी राजनीतिक शैली को अपनाए। जेडीयू के एक वरिष्ठ नेता ने साफ कहा है कि बिहार की राजनीति मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसी नहीं है। यह समाजवादी विचारधारा की गहरी जड़ें हैं और किसी भी फैसले में सामाजिक समीकरणों का ध्यान रखना भी है। यही कारण है कि जेडीयू अपने सहयोगी दलों को भी पूरी तरह से विश्वास में लेने की बात कर रही है। एनडीए के सहयोगियों में लोक जनशक्ति पार्टी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा शामिल है। इन सभी दलों की सहमति के बिना कोई बड़ा फैसला लेना आसान नहीं होगा। जेडीयू का एक और बड़ा तर्क है संख्या बल। पार्टी के पास 85 विधायक हैं, जो बीजेपी के 89 विधायकों से केवल 4 कम है। ऐसे में जेडीयू खुद को कमजोर स्थिति में नहीं मानती, बल्कि पार्टियां संदेश देना चाहती है कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने से उसकी ताकत कम नहीं होगी। दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में एक नया नाम तेजी से उभर रहा है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार। जेडीयू की भीतरी चर्चा जोर पकड़ रही है कि निशांत कुमार की लोकप्रियता कार्यकर्ताओं के बीच बढ़ रही है और भविष्य की राजनीति में उनकी भूमिका अहम हो सकती है। हालांकि अभी तक उन्होंने औपचारिक रूप से राजनीति में कदम नहीं रखा है, लेकिन संकेत साफ है कि आने वाले समय में वह सक्रिय हो सकते हैं। बीजेपी की ओर से फिलहाल संतुलित बयान दिए जा रहे हैं। पार्टी का कहना है कि व्यक्तिगत नेताओं के बयानों पर प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है और अंतिम निर्णय केंद्रीय नेतृत्व द्वारा लिया जाएगा। लेकिन ये भी साफ है कि बीजेपी इस पूरे सत्ता परिवर्तन को सुचारू और बिना विवाद के पूरा करना चाहती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सिर्फ एक पद परिवर्तन नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति में एक नई युग की शुरुआत हो सकती है। अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं तो ये लगभग 2 दशकों से अधिक लंबे उनके शासन के एक अध्याय का अंत होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या सत्ता का यह हस्तांतरण सहज होगा या फिर इसमें राजनीतिक खींचतान देखने को मिलेगी? क्या जेडीयू अपनी शर्तों पर नया मुख्यमंत्री तय कर पाएगी या बीजेपी अपनी रणनीति लागू करेगी? फिलहाल सभी की नजरें आने वाले कुछ दिनों पर टिकी हैं। 8 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। ये बदलाव सिर्फ चेहरे का नहीं, बल्कि राजनीतिक समीकरणों का भी होगा। एक बात तो तय है, बिहार की सियासत में अगला कदम बेहद सोच समझकर उठाया जाएगा, क्योंकि यहाँ फैसला आने वाले चुनावों की दिशा तय करेगा।